यूक्रेन से जंग में रूस को बड़ा झटका लगा है। जंग छोड़कर भाग रहे हैं रूस के सैनिक और बाकायदा इसके वीडियो सामने आ रहे हैं। युद्ध से बचने के लिए सरेंडर कर रही है रूसी फौज। रशियन आर्मी यूक्रेन की हॉटलाइन पर बाकायदा सरेंडर के लिए आवेदन आ रहे हैं। अब तक 2000 से ज्यादा सरेंडर के आवेदन हॉटलाइन पर आ चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैटल फटीग का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं क्योंकि 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। ये तमाम सैनिक जो है वो यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं और अब तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है जहां हाथों में सफेद झंडा लिए हुए ये तमाम रूसी सैनिक कह रहे हैं आई सरेंडर। तो ये हालात इस वक्त बने हुए। तो मैदान जंग छोड़कर भाग रहे हैं रूसी सैनिक और ये सबसे बड़ा संकेत है कि क्या रूस सरेंडर करेगा। मैं सरेंडर करना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ी बात है। रूसी सैनिक कर रहे हैं युद्ध में आत्मसमर्पण, कह रहे हैं कि हमारी जान बचा लो। जान बचाने के लिए एक तरह से ये कदम ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उठाया जा रहा है रूसी सैनिकों का आत्मसमर्पण, जो सरेंडर है वो सामने आ रहा है। खेरसोन में यूक्रेनी सैनिकों के आगे रूसी सैनिकों ने घुटने टेक दिए हैं। अपनी हार सामने देखते हुए घुटने टेके गए हैं। रूसी सैनिक इस वक्त ग्रुप में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक घोषणा के बाद अब तक कई बार आत्मसमर्पण हुआ है। यूक्रेन की हॉटलाइन से भी रूसी सैनिकों का आत्मसमर्पण मदद के लिए संपर्क करने के लिए लगातार कॉल किया जा रहा है। हॉटलाइन को संपर्क किया जा रहा है। हॉटलाइन को पहले ही दिन 2000 से ज्यादा आवेदन मिले, एप्लीकेशंस मिले। अपने पति और बेटों के लिए परेशान हैं रूसी लोग। तो एक तरह से ये जो रूसी सैनिक हैं उनका आत्मसमर्पण एक बड़े संकेत की ओर इशारा कर रहा है कि क्या हार नजदीक है रूस की, और इसीलिए रूसी सेना मैदान छोड़कर भाग रही है। अब आपको बता रहे हैं आखिर कर क्यों रहे हैं आत्मसमर्पण। पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा के बाद से लोग वहां पर परेशान हैं। लोगों को जबरदस्ती युद्ध में जाने के लिए धकेला जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। सामूहिक भर्ती की वजह से रूसी सैनिकों के बीच भी विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और पार्शियल मोबिलाइजेशन से रूसी नागरिकों के बीच भी अशांति पैदा होती जा रही है, जिसकी वजह से ये नौबत आ गई है कि वो सरेंडर कर रहे हैं। घोषणा के बाद करीब 7 लाख लोगों ने देश अब तक छोड़ दिया है। 21 सितंबर को पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा हुई थी और अब तो चर्चा गर्म है कि फुल मोबिलाइजेशन भी हो सकता है। तब हालात क्या होंगे। यूक्रेन के दोबारा कब्जे के बाद रूसी सैनिक जान बचाने में जुटे हुए हैं। पार्शियल मोबिलाइजेशन के खिलाफ रूस में प्रदर्शन तक हुए थे। नो टू वॉर, लाइफ टू आवर चिल्ड्रन, नो मोबिलाइजेशन के नारे तक लगे थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग जीना चाहते हैं और ये एक बहुत बड़े संकेत। अब एक और बात आपको बताते हैं। यूक्रेन की हॉटलाइन पर बार बार ये मैसेज आ रहा है कि मैं जीना चाहता हूं। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के लिए शुरू की है हॉटलाइन। हॉटलाइन के जरिए रूसी सैनिक अपने आत्मसमर्पण की बात कह रहे हैं। रूसी सैनिकों को डर सता रहा है कि वो मारे जाएंगे। हॉटलाइन पर आत्मसमर्पण के कई निर्देश मिल रहे हैं। आश्वासन दिया जाता है कि जिनीवा कन्वेंशन का पालन होगा, युद्ध का अंत होना जरूरी है, सीज फायर होना जरूरी है। हॉटलाइन के जरिए कई रूसी सैनिक आत्मसमर्पण सरेंडर कर रहे हैं। यूक्रेन में मौत से बचने का इकलौता तरीका यह है कि सरेंडर कर दिया जाए, मैं जीना चाहता हूं ये कहा जाए। यूक्रेन ने एक वेबसाइट पर भी आत्मसमर्पण के रूल्स बताए हैं ताकि, और बड़ी तादाद में 2000 से ज्यादा अब तक कॉल्स आ चुके हैं जो आत्मसमर्पण किया जा रहा है। और मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, ये त्रासदी से कम नहीं है कि एक तरफ जो रूस जिसने युद्ध की शुरुआत की, जंग की शुरुआत की, वो रूस के सैनिक अब डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं, जीना चाहते हैं। देखिए, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर कभी धूप आती है, कभी छांव आता है। तकरीबन रूस यूक्रेन जंग में भी अगर आप कहें तो इसी तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारा सच, बहुत सारा सच जैसा दिखने वाला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रोपेगेंडा का हिस्सा, बहुत सारा जो हार्ड रियलिटी। और मैं भी वही सोंजा से बात कर रहा था कि इस तरह के जो वीडियो आ रहे हैं इसके क्या मायने हैं। तो इनका कहना यही था कि ये सच भी हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है, और बहुत सारी जगह पर रूसी सैनिक जहां वो फंस गए होते हैं तो फिर वो वहां पर सरेंडर भी कर रहे होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहां
पर सरेंडर हुआ था, वहाँ मैं खुद गया हुआ था, वहाँ पर सोनिया गई हुई थी और फिर सोनिया की जो सहयोगी है मैरिजम प्लीज आप भी ज्वाइन करें हमें, प्लीज कम। सो हम तीनों गए हुए थे उसी इलाके में जहाँ से ये वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जहाँ पर कि रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया था। हम काखोव पावर प्लांट भी गए थे, उस डैम में भी गए थे जो अब यूक्रेन दावा करता है कि हमने अपने हिस्से में ले लिया है। तो सच और झूठ के बीच में ये बात सच है कि रूस के सैनिक जो पीछे हट रहे हैं उसको लेकर एक बहुत बड़ी चिंता है। So, सोनिया, I would like to ask you, why the Russian forces are retreating? What happened? Why they are surrendering? Well, I think because what I said before, there's just small villages that's not so important maybe. And for the Ukrainians it is. Maybe the villages are empty and maybe the Russians are waiting because of the partly mobilization for a counterattack, so they will hopefully... 9 भारतवर्ष पर आज आप देख रहे हैं ठीक क्रेमलिन से यहाँ की सवाल है। यूक्रेन में दरअसल बताना जरूरी हो जाता है कि पुतिन की सेना की नाकामी की पोल खुल रही है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।